वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम पॉलिटिकल साइंस राजनीति इंटर आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस का भाग 2 लेकर आए हैं। प्रश्न उत्तर चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कांग्रेस के युवा तुर्क में किसे माना जाता है? नंबर 1 कामराज, नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, नंबर सी निजलिम्पा, नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद। कहता है कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो युवा तुर्कों में चंद्रशेखर आज़ाद को जाना जाता है। दूसरा है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? कश्मीर में भारत के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? मतलब जब भारत हमारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था तो जम्मू कश्मीर जो था भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता था और ना ही पाकिस्तान संघ में शामिल होना चाहता था। वह एक अलग देश जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहता था। वहाँ के राजा कौन से? हरि सिंह थे। जब पाकिस्तानी सैनिकों ने उस पर आक्रमण किया तब आके वो भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो क्या क्वेश्चन है? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजा हरि सिंह थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा हरि सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? संघ शासित प्रदेश का मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? 1 नंबर में 6 हो गया, बी में 7 हो गया, सी में 8 हो गया, डी में 9 हो गया। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 9। पहले 7 था, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर उसे 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। अब आकर हो गया 9। 9 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? ए नंबर है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, बी नंबर में विश्व शांति, सी नंबर में पंचशील और डी नंबर में इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचशील। शांति भारतीय विदेश नीति का मुख्य स्तंभ जो है पंचशील है। अगले प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1 नंबर में जयप्रकाश नारायण, बी में कर्पूरी ठाकुर, सी में जगन्नाथ मिश्रा, डी में सत्येंद्र नारायण सिंह। तो बिहार आंदोलन बोल सकते हैं या संपूर्ण क्रांति बोल सकते हैं, तो दोनों बात एक ही है। तो बिहार आंदोलन का नेतृत्व या संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। इन्होंने 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में भाषण देते हुए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इसे छात्र आंदोलन भी कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 6 नंबर, तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को ही काटकर एक नया राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना। 7 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? नंबर 1 द्वितीय खाड़ी युद्ध, नंबर 2 प्रथम खाड़ी युद्ध, नंबर सी अलकायदा, नंबर डी कारगिल युद्ध। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। 8 नंबर प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? नंबर 1 मानवाधिकार की रक्षा से, नंबर बी आतंकवाद से, नंबर सी नक्सलवाद से, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, एमनेस्टी मानव के अधिकार के लिए सरकार के साथ आंदोलन करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में क्या है? मानव अधिकार की रक्षा के लिए। 9 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों में समाहित करता है? भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों में समाहित करता है? नंबर 1 आर्थिक, नंबर बी सामाजिक, नंबर सी सांस्कृतिक, नंबर डी राजनीतिक। तो भूमंडलीकरण आर्थिक क्षेत्र में समाहित करते हैं। भूमंडलीकरण को मतलब विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? कौन सी दलीय व्यवस्था? नंबर 1 दलीय व्यवस्था, नंबर 2 द्विदलीय व्यवस्था, नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था, नंबर 1 अधिपतशाली दलीय व्यवस्था। तो इस समय भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय। 11 नंबर प्रश्न है कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? मतलब किस आधार पर सबसे पहले भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया? नंबर 1 भाषा, नंबर 2 भौगोलिक, सी जाति, डी धर्म। तो भाषा के आधार पर 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर अलग होने वाले पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या करेंगे? नंबर 1 निजी अर्थव्यवस्था, नंबर बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्योंकि यहाँ पर समाजवाद और पूंजीवाद, सरकार और पूंजीपति लोग उद्योग का संचालित करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब जहाँ पर पूंजीपति लोग किसी उद्योग का संचालन करता है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न कहता है
कि किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक दिशा की कल्पना नहीं कर सकते हैं? किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक दिशा की कल्पना नहीं कर सकते? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर बी इंदिरा गांधी, नंबर सी चंद्रशेखर आज़ाद, नंबर डी इंद्र कुमार गुजराल। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल ने कहा था संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक दिशा की कल्पना नहीं की जा सकती है। 14 नंबर इंदिरा गांधी ने भारत में देखिए 2 बार लिखा गया। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब किया? 8 मई 1975, 5 जुलाई 1975, 25 जुलाई 1975, 10 अगस्त 1975 ईस्वी को। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा 5 जुलाई 1975 ईस्वी को। यानी कि इंदिरा गांधी ने भारत में सबसे पहले 5 जुलाई 1975 ईस्वी को आपातकाल की घोषणा किया था। 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? नेशनल कॉन्फ्रेंस एक राजनीतिक दल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस राजनीतिक दल है, तो ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की राजनीतिक दल है? नंबर 1 बिहार, नंबर बी उत्तर प्रदेश, नंबर सी कोई जम्मू कश्मीर, नंबर डी कोई नहीं। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दल है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? है ना, कह रहा है किस देश ने 2003 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? नंबर 1 फ्रांस, नंबर बी चीन, नंबर सी रूस, नंबर डी अमेरिका। तो कह रहा है कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बात नहीं माना और वो इराक पर आक्रमण कर दिया? तो उस देश का नाम आपसे पूछ रहा है, वो कौन सा देश है? तो वह देश है अमेरिका। 17 नंबर से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? नंबर 1 भारत, नंबर बी बांग्लादेश, नंबर सी मालदीव, नंबर डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। नंबर 18 है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से? अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर बी जम्मू कश्मीर, नंबर सी उत्तराखंड, नंबर डी बिहार। तो अनुच्छेद 370 का संबंध जो है, अनुच्छेद 370 का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से है ना। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को, अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। 19 नंबर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1953 ईस्वी। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ 1953 ईस्वी। इसके अंतर्गत भारत में राज्यों के गठन करने के नई गतिविधियां का निर्माण किया गया। 20 नंबर प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1947 1957, 1961 से 1956। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1961 से 1966। प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, दूसरा आम चुनाव 1957 ईस्वी में हुआ, तीसरा आम चुनाव 1962 ईस्वी में हुआ। 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने। उसके बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। कुछ वर्षों तक काम करने के बाद 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद समझौता के बाद इनकी मृत्यु हो गई। 21 नंबर प्रश्न है, 21 जय जवान जय किसान किसका नारा? जय जवान जय किसान किसका नारा? इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। जबकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया? कह रहा है सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? नंबर 1 बिहार, नंबर बी पश्चिम बंगाल, नंबर सी महाराष्ट्र, नंबर डी तमिलनाडु। तो वह राज्य कौन सा है? बिहार है। 23 नंबर प्रश्न है, शांति युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? एक अमेरिका, बी में चीन, सी में फ्रांस, डी में सोवियत संघ। तो इसको सोचकर आप लोग बताइए कौन कर रहा था? तो अमेरिका कर रहा था। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। 24 नंबर प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा दाक्षेत्र का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा दाक्षेत्र का सदस्य नहीं है? भारत, मालदीव, चीन, भूटान। इसमें भारत भी है, मालदीव भी है, भूटान भी है, लेकिन चीन दाक्षेत्र का सदस्य नहीं है। 25 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है,
परंपरागत सुरक्षा नीति को कौन सा तथ्य है? परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन सा तथ्य है? नंबर 1 शक्ति संतुलन, नंबर बी गठबंधन बनाना, नंबर सी सामूहिक सुरक्षा, नंबर सी ये हो गया सभी। तो इसमें छोड़ कर बताइए, कह रहा है कि ये सभी सही है। ये सभी क्या है? सभी। परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व को है सभी है। 26 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर श्यामा मुखर्जी किस दल के नेता थे? नंबर 1 भारतीय जनसंघ, भारतीय साम्यवादी दल, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जो थे किस दल के थे? तो भारतीय जनसंघ के थे। 27 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नंबर जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, 28 नंबर प्रश्न की ओर। खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? 1 पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? बिहार है। 29 नंबर प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? अभी तुरंत हम ऊपर बताए थे, 5 जून 1996 ईस्वी को, 10 जनवरी 1966 ईस्वी को, 4 जनवरी 1971 ईस्वी को, 5 मार्च 1971 ईस्वी को। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। ताशकंद समझौता करके लौटे थे और उसके बाद हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। 30 नंबर प्रश्न, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन है? भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश हरियाणा, बी बिहार झारखंड, सी गुजरात, डी दक्षिण भारत। तो भारतीय किसान यूनियन जो उत्तर प्रदेश हरियाणा का किसान संगठन है। नंबर डी है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? कोजिसिन, मिखाइल गोर्बाचोव, स्टालिन। तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो मिखाइल चोड़वा थी, लेकिन सोवियत संघ के 1991 ईस्वी में क्या हो गया? विघटन हो गया। उन्हें जो सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे सभी अलग अलग हो गए। 32 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने थे? 7, 8, 9, 10। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य, जिसमें कि 10 अस्थायी होता है, जबकि 5 अस्थायी होता है, जिसे वीटो का अधिकार प्राप्त हो, उसे कभी विघटन नहीं किया जा सकता। 33 नंबर, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? नंबर 1 ब्राजील, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी केन्या। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक जो है ब्राजील में हुई थी। 34 नंबर, गोवा भारतीय संघ का राज्य कब बना? गोवा भारतीय संघ का राज्य कब बना? नंबर 1 1950, नंबर बी 1967, नंबर सी 1985, नंबर डी 1987। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1987 ईस्वी में गोवा भारतीय राज्य का अंग बना। 35 नंबर, पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किया गया? नंबर 1 लाल बहादुर शास्त्री, नंबर बी राजीव गांधी, नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील के 5 सिद्धांतों का घोषणा किया गया था। 36 नंबर प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न, किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी का चुनाव को अवैध करार दिया? किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया? नंबर पटना उच्च न्यायालय, नंबर बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, नंबर सी मद्रास उच्च न्यायालय, नंबर डी कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया। 37 नंबर, गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? नंबर 1 ब्रिटेन, नंबर बी चीन, नंबर सी पुर्तगाल, नंबर डी रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। 38 नंबर, MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश ने किया? MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश ने किया? अमेरिका ने, भारत ने, रूस ने, अफगान ने। तो MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत अमेरिका के द्वारा किया गया था। नंबर 39 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 12 होते हैं, 14 होते हैं, 15 होते हैं, 18 होते हैं। तो इनमें से कौन सा होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण का सबसे अधिक वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? निर्धन, उद्योगपति, पूंजीपति, कोई नहीं। कह रहा है कि वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभावित हुआ निर्धन लोग, गरीब लोग, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए निर्धन लोग। 41 नंबर प्रश्न है, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? अभी तुरंत बताए थे, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया 10 जनवरी 1966 ईस्वी को। 42 नंबर, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नंबर 1 लाल बहादुर शास्त्री, नंबर बी महात्मा गांधी, नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, नंबर डी MS स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। 43 नंबर प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, अमर्त्य सेन, सरदार पटेल। तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था।
44 नंबर प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 10 दिसंबर को। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य, जब मानव के अधिकारों का हनन होता है तो सरकार के साथ ये आंदोलन करती है। 45 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1944 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1950 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1964 ईस्वी। तो भारत में 1977 ईस्वी में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। 47 नंबर प्रश्न है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को और कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जयंती 48 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को। ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाई जाती है। 49 नंबर प्रश्न, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। एक लास्ट बार, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का 50 क्वेश्चंस, एक सेट का 50 क्वेश्चंस बनाए थे, 50 क्वेश्चंस कर लिए। धीरे धीरे कमेंट आ रहा है कि सर एक ही दिन में पूरा करवा दिए, तो आज हम स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे पूरा सेट एक ही दिन में करवा देंगे, एक ही वीडियो में पूरा सेट करवा देंगे, ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच सके। जय